is a real number such that A belongs to L, comma B belongs to U, then A is less than B. Then A is less than B. That is the proof. देखिए क्या हुआ, आपको दिया है if L comma U is a real number. L comma U real number है, मतलब हम रियल नंबर लाइन का सेक्शन ले रहे हैं तो हमको L और U मिल रहा है. L को बोलते हैं लोअर क्लास, U को बोलते हैं अपर क्लास. मान लीजिए ये रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन में ये हमारा 0 हो गया, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन. हमने एक सेक्शन ले लिया, ये हमारा L हो गया और इधर के सेक्शन को हमने क्या कह दिया, U कह दिया. आपको पता है L को कहा जाता है लोअर क्लास, U को कहते हैं अपर क्लास. कहा गया एक एलिमेंट हम एक L में ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट हम B U में ले रहे हैं. एक एलिमेंट A L में ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट B U में ले रहे हैं. तो कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाइए A इज लेस देन B. डायग्राम से देखो साफ आपको दिख रहा है कि भाई A इधर की तरफ है तो जाहिर सी बात है A छोटा होगा, B उधर की तरफ है तो B बड़ा होगा. कहा यह है कि यही आपको प्रूफ करके दिखाना है कि A इज लेस देन B. अभी जस्ट इसके पीछे वाला थ्योरम हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि जब भी कोई चीज प्रूफ करने को दिया जाएगा तो ठीक उसका मान उल्टा मानिए. जैसे आपको प्रूफ करना है A इज लेस देन B, कॉन्ट्रडिक्शनरी कंडीशन का यूज कर लीजिए. मान लीजिए A B से छोटा नहीं है, A इज नॉट लेस देन B, उल्टा मानिए. लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के यूनिवर्स में केवल 3 रिलेशंस फॉलो होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. अगर ये लेस देन नहीं है, इस केस में आपको क्या मिलेगा, A इज ग्रेटर देन B या A इज इक्वल टू B. ठीक है, इस केस में आपको क्या मिलेगा, A इज लेस देन B या A इज ग्रेटर देन B या A इज इक्वल टू B. अब हम एक बार इस केस को डिस्कस करेंगे, इस बार इस केस को डिस्कस करेंगे, दोनों केस को अलग अलग डिस्कस करके देखेंगे कि हमको क्या ऐसी चीज मिल रही है जो बिल्कुल गलत है. गलत इसलिए मिलेगा क्योंकि हमने गलत माना है, और जैसे ही हम अपनी गलती को सुधारेंगे तुरंत हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, चलिए लिखिए थोड़ा, लिखिए. देखिए देख लीजिए कि कैसे बता रहे हैं. केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम मानेंगे लेट A इज इक्वल टू B. जैसे ही A इज इक्वल टू B हो जाएगा, जैसे ही A इज इक्वल टू B हो जाएगा तो हम L इंटरसेक्शन U निकालेंगे. तो A L में है, B A के बराबर है, मतलब A U में भी है, तो ये वैल्यू कभी भी फाई के बराबर नहीं आएगी. देखिए L इंटरसेक्शन U निकालेंगे तो A L में है और B किसके बराबर है, A के, और A भी U में है. A L में भी है, A U में भी है, मतलब A L इंटरसेक्शन
तो ये बड़ा दिखाता है। इधर की तरफ बंद है, चोंच बंद है, कम खाना खाएगा तो छोटा रह जाएगा। जिधर माउथ बंद होता है वो स्मॉलर को दिखाता है, जिधर माउथ ओपन होता है वो ग्रेटर को दिखाता है। आपसे कहा गया लोअर क्लास में कि अगर बड़ा वाला लोअर क्लास में होगा तो ऑब्वियसली छोटा वाला कहाँ पाया जाएगा, लोअर क्लास में। अब देखिए हमने कहा A इज ग्रेटर देन B, बड़ा वाला लोअर क्लास में है तो ऑब्वियसली छोटा वाला कहाँ होगा, लोअर क्लास में। अगर B L में है तो B U नहीं होगा, लेकिन आपने तो कहा कि B U में है, तुरंत यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। और कॉन्ट्रडिक्शन किससे मिला, तो भी हमारी बात गलत हो गई। A ग्रेटर देन B नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ये केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है A इज लेस देन B। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमने गलत माना था। इस गलती को सुधार के, जैसे इस गलती को सुधारेंगे ये मिल जाएगा और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लिखिए लिखिए लेट L comma U, let L comma U is a real number. Let L comma U is a real number such that A belongs to L comma B belongs to U. Such that A belongs to L comma B belongs to U. Such that A belongs to L comma B belongs to U. नीचे से लिखिए then we have to prove that A is less than B. Then we have to prove that A is less than B. नीचे से लिखिए if possible let us consider, if possible let us consider A does not less than B. ऐसे A does not less than B. This implies A is greater than B or A is equal to B. This implies A is greater than B or A is equal to B. नीचे से लिखिए then there are following two cases. Then there are following two cases. Case 1. If let A is equal to B, let A is equal to B, let A is equal to B, आप चाहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, ये लिखिए या तो हो गया। नीचे से लिखिए which is not possible, which is not possible which is not possible hence A does not equal to B, hence A does not equal to B, hence A does not equal to B. Case 2. Case 2. Let A is greater than B and A belongs to L. Let A greater than B and A belongs to L. Then by definition of lower class, then by definition of lower class,
the subset show that the subset L is equal to curly bracket में x is such that x belongs to Q, x is less than 3/4. Show that the subset L is equal to curly bracket में x is such that x belongs to Q, x is less than 4, determines a real rational number. 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 चलिए करिए। देखिए सबसे पहले इस तरह के थ्योरम को कैसे करते हैं थोड़ा सा समझिए मुझे। पहले तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि n जो है इसका लोअर क्लास है। n लोअर क्लास है मतलब सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे
और यहाँ कहीं हम मान ले रहे हैं 354 का मतलब 0.7 करके समथिंग, तो 1/2 से थोड़ा अधिक ही होगा, 1/2 से थोड़ा अधिक होगा। 3/5 में आपसे कहा है कि 3/4 से जितने छोटे हैं, मतलब ये सब लोअर क्लास में है। देखिए सेक्शन से आपको भी किया गया है, यहाँ से सेक्शन किया गया है और कहा है कि दिखाइए कि ये लोअर क्लास है लिखा है, तो ये उनको कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दैट इज लोअर क्लास हो जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ से सिंस 0 आपका एल में पाया जा रहा है, दिस इंप्लाइज दैट एल इज नॉट एल, ठीक, एंड 1 Q का मेंबर है, 1 belongs to Q, but 1 L में पाया नहीं जा रहा है। 1 Q का मेंबर है लेकिन 1 L में पाया नहीं जा रहा है। This implies that L is proper subset of Q, ठीक है। सबसे पहले हमने L को क्या दिखाया, नॉन एडिटिव, हमको दिख रहा था कि 0 L में पाया जा रहा है, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स L में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब L क्या हो गया, नॉन एडिटिव। दूसरी बार में हमने क्या दिखाया है, दिस इज प्रॉपर सबसेट, मतलब 1 Q में है बट 1 L में नहीं है, इसका मतलब L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दोनों को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा, दिस इंप्लाइज L इज नॉन एडिटिव प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ये हमने फर्स्ट पॉइंट को प्रूव कर दिया। अब बारी आएगी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट को प्रूव करने के पहले इसको अपना लिख लीजिए, लिखिए सॉल्यूशन लिखिए, लेट द सबसेट इज नीचे से L का मान लिखिए, L इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में जो दिया गया है लिख लीजिए, L इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में जो दिया गया है पूरा लिखिए। ओके, नीचे से लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो दैट L is lower class of Q. First of all we will show that L is lower class of Q. First of all we will show that L is lower class of Q. पहला पॉइंट लिखिए, since 0 belongs to L, since 0 belongs to L, this implies L is non-additive. This implies L is non-additive. And यहाँ से हम हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट में हम मान लेंगे कि A और B Q में है, A B से छोटा है और B L में पाया जा रहा है, तो आप प्रूफ करके दिखाएंगे कि A B कहाँ पाया जाएगा, L में। देखिए लेट्स A, B belongs to Q such that A is less than B and B belongs to L such that A
be the greatest element, be the greatest element in कॉन्ट्रडिक्शन में कंडीशंस कवर करेंगे। आपको दिखाना था एल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, हमने मान लिया कि एल में एक एलिमेंट ए पाया जा रहा है व्हिच इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल। अगर ए एल में पाया जा रहा है, ए एल में पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ए इज लेस देन 3/4, ए इज लेस देन 3/4। दिस इंप्लाइज दैट ना लीजिएगा a plus a less than a plus 3/4। हमने दोनों पक्षों में a को ऐड कर दिया एंड अब दोनों पक्षों में 3/4 को ऐड कर रहे हैं। a plus 3/4 less than 3/4 plus 3/4। इस इनइक्वालिटी में एक बार हमने दोनों तरफ a को ऐड कर दिया, फिर उसी इनइक्वालिटी में हमने दोनों तरफ 3/4 को ऐड कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट 2a less than a plus 3/4 and a plus 3/4 less than 2 times of 3/4। 3/4 plus 3/4 that is 2 times of 3/4। This implies a less than 1/2 a plus 3/4 and 1/2 a plus 3/4 less than 3/4। कंबाइन करो दोनों को, a less than 1/2 a plus 3/4 less than 3/4। एक रैशनल नंबर 3/4 रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का सम भी एक रैशनल नंबर और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर। दिस इंप्लाइज a less than c less than 3/4 where c is equal to a plus 3/4 upon 2। ठीक है, a plus 3/4 upon 2 belongs to, अब जरा ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम आपको समझा रहे हैं। belongs to Q, रैशनल नंबर है Q में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए A कहाँ का मेंबर है? L का। A कहाँ का मेंबर है? L का। तो a/2 भी कहाँ का मेंबर होगा? L का। ठीक, 3/4 L में नहीं है, 3/4 L में नहीं है, लेकिन 3/4 से सारे छोटे एलिमेंट L में है, तो जैसे ही उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप कहाँ पाया जाएगा? L में। और दोनों मेंबर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो वो भी वापस
पूरा।
by 4 belongs to U is the least element in it. Is the least element in it, which is this implies L comma U is a real rational number. This implies L comma U is a real rational number. Is a real